ये एशियों के अंदर बैठकर सिर्फ हुक्म देते हैं, लेकिन जो हम हैं, जो बॉर्डर के ऊपर हम हैं, जो बॉर्डर के ऊपर हम देश की रक्षा करते हैं, हमें मालूम है वहाँ पर हम किस स्थिति से गुजरते हैं। सरकार का काम है बोलना, हमें खालिस्तानी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हम जो है अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी मांगे हैं जो हमारी जायज़ हैं। मांग छोटी हो बड़ी हो, सरकार सुनती नहीं है, ये बड़ी बात देखने को मिलती है। सरकार अनपढ़ है जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक अनपढ़ आदमी, मैं पहले भी बता के आया हूँ, एक चैनल वाला पहले आया था, एक साइकिल चलाने वाले बंदे को अगर आप जहाज़ चलाने के लिए बैठा दोगे बिना ट्रेनिंग दिए, तो वो क्या करेगा? वो खुद भी मरेगा और जितनी सवारी पूरी बैठी है पूरी को मार देगा। जो अपने भगवान राम को ये अगर लूट सकते हैं तो पूरे देश को क्या छोड़ेंगे। पंजाब को पता है कि ये लुटेरे लोग हैं, इन्होंने पूरे देश के धन को लूटा है और अडानी अंबानी को इनको कामयाब किया है। एक ही नेता टटोला जाए तो देश का कर्जा अदा हो जाएगा। एक नितिन गडकरी को टटोल लो, पूरे नागपुर को सत्यानाश कर दिया। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद, वही जंतर मंतर जो देश की जनता को बोलने का एक साहस दे रहा है। जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद देश भर में अलग अलग मुद्दों पर आपको जनता जो है सरकार से संवाद करती हुई, सरकार से जवाबदेही तय करवाती नजर आएगी। पंजाब से आप देखिए तमाम लोग उठ करके आए हैं। वहीं रिटायर्ड आर्मी की जो मांगे हैं, उन तमाम मांगों को लेकर के एक बार जंतर मंतर पर तमाम लोग पंजाब से चल करके आप सोचिए यहाँ पर आए हैं। वही पंजाब जिसको इस समय भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। अब सवाल यह है कि जब जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता से सरोकार हो जाता है, उस जनता की चिंता हो जाती है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद क्या होता है, इस पर देखिए बातचीत करेंगे कि क्यों लोग इस पंजाब से निकल करके जंतर मंतर पहुँचे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वजीत सिंह। क्यों आना पड़ा फिर आज आपको? हमें यहाँ आना पड़ा, हम कोई पहली बार यहाँ नहीं आए। पहले भी यहाँ पर हमारी मांगों को लेकर हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारी जो सरकार के साथ मांगे हैं वो है कि अग्निवीर जैसे सरकार ने अग्निवीर भर्ती की है, तो अग्निवीर स्कीम है जो वो देश के हित में नहीं है, तो उसको तुरंत ख़त्म करके पक्की भर्ती है जो वो करनी चाहिए सरकार को। सरकार तो बार बार इस योजना के कई फायदे गिनवाती नज़र आ रही है और पीछे नहीं हटती है ये सरकार। हम देखो नौकरी करके आए फौज के अंदर, सरकार को नहीं पता, हमको पता है कि वो योजना कामयाब है या नहीं है। एक सैनिक जो है, जो अच्छा सैनिक जो देश की रक्षा कर सके बॉर्डर के ऊपर, उसको कम से कम 5 साल लगते हैं तैयार होने में, समझने में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब तक वो उसकी समझ में आएगा, जब तक वो उन हथियारों के बारे में और दुश्मन के बारे में जानने पाएगा, तब तक वो घर आ जाएगा। तो इसका देश को नुकसान है, ना कि फ़ायदा है। सरकार सिर्फ यही बचाना चाहती है कि सरकार सोचती है कि हमको पेंशन ना देनी पड़े इनको, और जो नॉर्मल सरकार ने बोला है कि 12-13 लाख रुपया दे के घर तोड़ देंगे, तो जो आज की महंगाई है, जो आज के ज़माने के हिसाब से, उस 10-12 लाख से कुछ नहीं बनेगा। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी हर एक वॉर का क्रेडिट श्रेय अपने पे लेते हैं, चाहे वो पहलगाम देखा हमने पाकिस्तान पे जिस तरीके से स्ट्राइक हुए, तमाम चीज़ों का श्रेय वो लेते हैं, उनको नहीं मालूम। बिल्कुल उनको नहीं मालूम। जो ऑन ग्राउंड कार्रवाई करता है, जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर रहता है, जैसे हमारे जो अभी सैनिक बॉर्डर के ऊपर करते हैं, उनको पता है, ना कि इनको पता है। ये एशियों के अंदर बैठकर सिर्फ हुक्म देते हैं, लेकिन जो हम हैं, जो बॉर्डर के ऊपर हम हैं, जो बॉर्डर के ऊपर हम देश की रक्षा करते हैं, हमें मालूम है वहाँ पर हम किस स्थिति से गुजरते हैं। तो इसके लिए हम तो सरकार से यही, क्या श्रेय लेती है सरकार? बिल्कुल श्रेय लेती है सरकार बिल्कुल श्रेय लेती है। यहाँ भी श्रेय ले रही है सरकार कि अग्निवीर आएंगे तो उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी बची कहाँ है पे? आपने सब कुछ तो बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। कोई सरकारी संस्था बची है जो आपने नहीं बेची? जो बची है वो आप बेच दोगे। तो इसीलिए यहाँ आप लोग तो रिटायर्ड हो गए, आप अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए आए हैं। हम अपने बच्चों के लिए नहीं आए, हम पूरे देश के बच्चों के लिए आए हैं। ये हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है, ये पूरे देश के बच्चों का भविष्य है। बच्चे हमारे अग्निवीर में भर्ती नहीं, पूरे देश के बच्चे हो रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम पूरे देश की लड़ाई लड़ने हैं, हम पूरे देश के लिए यहाँ पे। लेकिन आज जो भी सवाल कर रहा है सरकार से या कुछ मांग कर रहा है, उसको कहा जा रहा है कि तो दहशतगर्दों की बी टीम है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, और आप लोगों को तो पहले भी खालिस्तानी का तमगा दिया गया है। सरकार का काम है बोलना, हमें खालिस्तानी कहे,
कुछ भी कहे, लेकिन हम जो है अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी मांगे हैं जो हमारी जायज़ हैं। अगर सरकार हमें कोई हमारे साथ मीटिंग भी नहीं कर रही, हमें मीटिंग करके बता दे कि हमने कौन सी मांग है जो हमने इनसे नजायज़ मांग ली है। इसमें हमारी जायज़ है। हमारी विधवा पेंशन है जो अफसरों की है 15,000 है, हमारे यहाँ 5200 रुपये है, तो कितना अंतर हो गया? 10,000 का अंतर हो गया, तो हम उसको बराबरी मांग रहे हैं ना। क्या बातचीत करेगी सरकार? दिखते बातचीत से बहुत देखो, सरकार को बातचीत तो करनी पड़ेगी। आज कर ले। अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं होगी तो हम तैयार करेंगे। हमें जितना बड़ा प्रदर्शन हमें करना पड़ा, हम उतना बड़ा प्रदर्शन क्योंकि हम पंजाब की धरती से हैं। पंजाब की धरती वो धरती है जिसने हर संघर्ष को शुरू किया है और ख़त्म भी किया है, तो उसमें जीत प्राप्त की है। और हम जहाँ से हमें उम्मीद है, हम जहाँ से जीत प्राप्त करके जाएंगे, सरकार को अपनी मांगें जो है मनवा के जाएंगे। तो क्या आप लोग अगर मांगे पूरी नहीं होती या आप लोगों को नहीं सुना जाता, तो क्या पंजाब विधानसभा चुनाव में भी आप सरकार से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश? वो हम जितनी भी हमारी साबका सैनिक की जथेबंदियाँ हैं, वो हम एक मीटिंग करेंगे, विचार करेंगे उस पर कि पंजाब सरकार को घेरना है, सेंटर सरकार को घेरना है। जो भी हमारी मीटिंग के दौरान हमारे जो समझौते होंगे, जो उनमें हमारी जो सहमति बनेगी, उस हिसाब से हम जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार तक हम अपनी मांगे पहले भी पहुंचाते रहे, अब भी पहुंचाते रहेंगे। और सरकार को हम दोबारा फिर कहना चाहते हैं कि हम निम्रता के साथ, हम देश के वो सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है, तो हम आपको निम्रता के साथ फिर कहते हैं कि हमें जो हमने काम किए, जो हमने फ़ौज के अंदर नौकरी की है, हमें ये सड़कों के बैठने के लिए मजबूर मत किया। हम सड़कों के बैठने के लिए नहीं आए, हम बॉर्डरों पर नौकरी करके हैं। तो आप जो हमें मजबूर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारी ये मांग है कि जितनी भी हमारी मांगे उनको मांगो, वो जायज़ मांगे हैं, नहीं तो हमें मजबूर कोई बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ा संघर्ष पड़ा। पूर्व सैनिक है, देखिए तमाम पंजाब से निकल कर आए और मांग वही साधारण से, लेकिन मांग छोटी हो बड़ी हो सरकार सुनती नहीं है। ये बड़ी बात देखने को मिलती है। सरकार अनपढ़ है जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक अनपढ़ आदमी, मैं पहले भी बता के आया हूँ, एक चैनल वाला पहले आया था, एक साइकिल चलाने वाले बंदे को अगर आप जहाज़ चलाने के लिए बिठा दोगे बिना ट्रेनिंग दिए, तो वो क्या करेगा? वो खुद भी मरेगा और जितनी सवारी पूरी बैठी है पूरी को मार देगा। हमने क्या किया हुआ है, हमने एक साइकिल चलाने वाले बंदे को जहाज़ चलाने के लिए दे दिया है। हिंदुस्तान हमारा एक जहाज़ है, इसको चलाने के लिए हमने एक साइकिल चलाने वाले के हाथ में दे दिया है। अब आगे वाली जो भी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे जंतर मंतर पे रख दें, चाहे कहीं भी रख दें, ये सुनेगी ही नहीं। आप अनपढ़ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को? बिल्कुल अनपढ़ है जी, टोटली बिल्कुल अनपढ़ है। अपनी डिग्री तक वो दिखाते नहीं है। तो पूरे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने डिग्री की हुई है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ, वो नकली आप कंप्यूटर की निकाल दी। उस टाइम पे कोई कंप्यूटर नहीं था, तो वो कंप्यूटर का निकला हुआ एक प्रिंट है। वो तो कहीं भी हिंदुस्तान में जो हालात हैं, आज मैं मैट्रिक पास हूँ, +2 भी नहीं किया मैंने। आप मेरे को बोलो, मैं 10 दिन में आपको वही डिग्री अपने नाम की ला के दे दूंगा पूरे देश। झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, देखो मैं ला के दे दूंगा आपको सबूत। यहाँ पे पूरा जहाँ से मर्जी, जहाँ पेपर लीक हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, किसी चीज़ में कोई करप्शन आपको दिख रहा है कि किसी ऑफिस में आप जाओ, आपको भी दिख रहा है कि किसी ऑफिस में भी आप जाते हैं, वहाँ पे पैसा दिए बिना, जांच पार्च के बिना कोई काम होता है? एक भी काम नहीं होता है। किसी राज्य में जाओ, किसी स्टेट में जाओ, पूरे हिंदुस्तान में करप्शन इतना है कि अगर ये करप्शन 5 दिन के लिए बंद हो जाए तो पूरे का पूरा इंडिया जो है सोने की चिड़ी बन जाएगा 5 दिन के पैसे से। मोदी जी ने तो कहा था ना कि करप्शन मुक्त भारत बनाएंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो कहाँ खाने दे रहे हैं किसी को? खुद ही खा रहे हैं, इनके बंदे ही खा रहे हैं। इनका देखो, एक जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हाँ, तो हज़ारों करोड़ का इनका एक का है, यूपी का, और इनका देख लो। हाँ, अगर वो पैसा पूरे देश के साबका सैनिकों को और स्टूडेंटों को बांट दें तो सभी को नौकरी मिल जाएगी और सभी को अपना हक जो ये मांग रहे हैं वो मिल जाएगा। जो यहाँ हक मांग लेते हैं सभी को मिल जाएगा। अगर ये एडवर्टाइजमेंट बंद कर दें, 2 स्टेट टोटल, एक यूपी और एक अपना जो हिंदुस्तान का एडवर्टाइजमेंट होता है, दोनों स्टेट की मशहूरियों से इतना पैसा आ जाएगा कि पूरे जितने इधर आए थे आपके प्रोटेस्ट करने वाले सभी को नौकरी दे सकते हैं और पूरे ज़िंदगी भर की तनख्वाह अलग रख सकते हैं अपने अकाउंट में। तो मान ही नहीं रहे ना, बोल रहे हैं ये तो पंचर लगाने वालों की औलाद है, दहशतगर्दों की बी टीम है। भाई, जब कोई चाय बेचने वाला बंदा बैठा है आगे, जिसको हम मांग बता रहे हैं, तो हमें भी तो पंचर लगाने वाला बताएगा ना। वो जैसा बंदा है, खुद हैं वो, तो वो हमें भी वैसे। जे अगर कोई किसी देश की अदालत ने किसी को तड़ी पार कर दिया है, तो वो आदमी हमें भी तो तड़ी पार ही बोलेगा, खासता नहीं बोलेगा ना। जबकि मैं अपने देश का सैनिक हूँ, और मेरे पूरे ख़ानदान में जितने भी रिश्तेदारी है, एक भी सैनिक के बिना आदमी नहीं है, पूरे हैं हम। और पंजाब में एक डेड बॉडी हर रोज़ शहीद होकर घर में पहुंचती है, आज भी पहुंचती है। कोई डेट नहीं है,
कोई टाइम नहीं है जिस टाइम पर हमारा आदमी शहीद ना हुआ हो इस देश के लिए। और जब हम आके यहाँ पे हक मांगते हैं किसी भी रूप में, चाहे किसान हो, मजदूर हों, जहाँ हम सैनिक आ रखे हैं अब, तो उसके बाद में यहाँ का जो नेशनल मीडिया है वो हमें शक्ल देख कर बताता है कि ये खालिस्तानी है। क्या है भाई, आप अगर हमें खालिस्तानी मानते हो तो फिर हमें पकड़ के आप जेल में डालो, अगर खालिस्तानी नहीं मानते हो तो हमें बदनाम क्यों करते हो? ये आप बात का आप जवाब दे दो। क्या सरकार मजबूत आवाज़ों से डरती है इसलिए लेबलिंग कर देती है? ये हर सरकार का ऐसे ही होता है जी, चाहे कांग्रेस आ जाए वो भी ऐसे करेगी। जो भी सरकार सत्ता होती है ना, इसमें नशा होता है, इनको नशा हो जाता है, दिमाग में चढ़ जाता है, किसी लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। अगर ये पूरे के पूरे देखो, पंजाब को कमज़ोर करने के लिए हर तरफ से पूरा सेंटर ने जोर लगा रखा है। आरडीए फंड हो, अब बहुत जगह जैसे बिहार में जाएंगे या कहीं भी और जाएंगे, सभी स्टेट को देना चाहिए पैसा। मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं देना चाहिए, किसी और को देना चाहिए। जब कहीं जाएंगे तो 1 लाख करोड़ दूँ, 2 लाख करोड़ दूँ, 10 लाख करोड़ दूँ, ऐसे बोलते हैं। पंजाब में ये मोदी जी आप गए थे, इन्होंने ऐसे भी नहीं बोला कि 5,000 रुपया दे दूँ आपको, बोला नहीं, कोई ऐलान नहीं करते। अकेलापन करते हैं पंजाब। बिल्कुल, देखो पंजाब, मैं आपको बोलता हूँ, एक आदमी के 4 लड़के हों, चारों में से एक आदमी तगड़ा हो, जो बाहर जो उसके परिवार को खतरा हो उसके लड़ने के लिए तगड़ा हो एक आदमी, और उसी को आप मार दो तो फिर आपका खानदान खत्म हो जाएगा। तो हम जो पंजाब के हैं, सिख हैं, पूरे पंजाबी जितने भी हैं, हम चाइना के सामने भी खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान के सामने भी खड़े हो जाते हैं, अमेरिका को भी पता है कि सिख बैठे हैं इस देश में और खड़े हो जाएंगे हमारे सामने अगर हम हमला करेंगे। तो अगर हम सिखों को ही आप कमज़ोर करोगे, पंजाब को ही आप, एक तगड़े बेटे को जो आपको अनाज भी दे रहा है, जवान भी दे रहा है, किसान अपना अनाज दे रहा है आपको, अगर आप किसान को और जवान को पंजाब के वोट नहीं दे रहे ना, शायद वोट नहीं दे रहे तो इसलिए आपको समझ नहीं पा रहे हैं पीएम मोदी। तो हम आज़ाद हैं, पंजाब आज़ाद है, यही बात मैं स्टेज पर बोल के आया हूँ। पंजाब आज़ाद रहेगा, आज़ाद था, आज भी आज़ाद है। बाकी पूरी स्टेटों ने, पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट है, पूरी स्टेट के 99% लोगों ने इनकी सरकारों की गुलामी को कबूल कर लिया है। पंजाब ने आज तक किसी की गुलामी कबूल नहीं की है, ना हम करेंगे। और यही चुपता है बीजेपी को, यही चुपता है। हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, उसके पहले भी पंजाब आज़ाद रहा था, हम आज भी आज़ाद हैं, हम गुलाम नहीं हो सकते, सिर हमारा कट सकता है, झुक नहीं सकता। लेकिन इस बार तो कह रही है कि पंजाब में बीजेपी आने वाली है, पीएम मोदी के नेतृत्व को गारंटी है पंजाब में इनको 4 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगी जहां इनका ज़्यादा वोट है। बाकी इनको कोई हिंदू भी इनको वोट डालकर खुश नहीं है, हमारे मित्र बहुत मिलते हैं, इनको कोई वोट डाल के खुश नहीं है। जो अपने भगवान राम को ये अगर लूट सकते हैं तो पूरे देश को क्या छोड़ेंगे। पंजाब को पता है कि ये लुटेरे लोग हैं, इन्होंने पूरे देश के धन को लूटा है और अडानी अबानी को इनको कामयाब किया है। पूरे देश का धन जो है 2-3 आदमियों के पास ही है। आंखें खुल गई है, मतलब लोगों की अब आंखें खुल गई है, जो एक पट्टी थी, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या किसी और धर्म के लोग। देखो, भारत हमारा मतलब अनेकता में एकता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई धर्म इधर उधर की बात नहीं है। लेकिन जो पहले बता रहे थे कि लूटने वाली के लोगों के मनों में ये विश्वास हो गया कि हमारे, खास करके जो हमारा आज का मुद्दा था, आपको सबको पता है कि फौज में किसान मजदूर का ही बेटा भर्ती होता है, किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं भर्ती होता। और उन्हीं के साथ में ऐसी जाति की जाती है। कभी भी पे कमीशन हो उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि अफसर्स की पे ज़्यादा होगी, सिपाहियों की कम हो गई है ना रेशो में। और मैं आपको बताऊं कि हम जो कार भी लेते हैं ना, CSD कंटीन आपने सुना होगा, जो हमारे को जो टैक्स माफ होता है, उसमें अफसर जितने मर्जी पैसे की 50 लाख की कार ले सकता है, लेकिन एक जवान भेदभाव है 10,000 के। तो फ्रंट लाइन के वॉरियर है, पैसे लो, फ्रंट लाइन के वॉरियर हैं। आपको पता होगा कि फौज में जो ORs बोलते हैं, अदर रैंक्स, सिपाही हो, JC हो, जूनियर कमीशन हो, उनकी 97% रेशो है और अफसर सिर्फ 3% है। तो उन्हीं को वोट हमारे से मांगते हैं, फायदा उनको पहुंचाते हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको लगता है जिस तरीके से देश की जनता अपने अपने मुद्दों पे सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है, ये अग्निवीर भी वापस होना चाहिए, इसको वापस होना चाहिए। जैसे पहले हमारी आर्मी में पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अपना नाम किया, वैसे ही होना चाहिए। आपको मैं आप लोग मजबूती से सड़क पर उतरेंगे? हाँ, मजबूती से उतरेंगे गांव में। और आपको मैं बताऊं कि अभी फौज गांव में घूम रही है कि भर्ती हो। भारत का नौजवान उतना खुश नहीं है भर्ती होके, मजबूरन भर्ती हो रहा है। जो पहले शौक से भर्ती हो गए कि मैं जाऊंगा 15 साल 20 साल 30 साल देश की सेवा, जज्बा खत्म हो रहा है, अच्छी पेंशन लेके आऊँगा, देश के लिए अपना पूरा तन मन धन से सेवा करूँगा, वो वाले जज्बे में अभी कमी आई है मैडम। जज्बा कम कर रहा है।
सरकार ऐसे थोपती क्यों है कुछ भी चीज़ हो और देखते हैं उसके बाद पीछे भी नहीं हटती है, अड़ियलपना दिखाती है। सरकार को फायदा है इससे क्योंकि अग्निवीर को भर्ती करेंगे, उसको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, उसको फंड नहीं देने पड़ेंगे। जबकि एक जवान एक कैजुअल्टी होता है, वो भी उसी बॉर्डर में कैजुअल्टी होता है, उसकी भेदभाव है, उसको कम डिसेबिलिटी मिल रहा है। एक अफसर उधर कैजुअल्टी हो जाए या डिसेबल्ड हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। यही भेदभाव हर जगह किया जा रहा है सरकार वालों। लेकिन जब सेना से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होता है, पीएम मोदी से बड़ा कैश करते हैं, है ना, कि हम देखिए हमारी सेना घर में घुस के मारते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, यानी क्रेडिट लेते हैं। मैडम ये है ना, बात कितनी मर्जी अंदर एसी के बेस पे, जो बंदा आगे बॉर्डर पे काम कर रहा है उसको पता है क्या बीत रही है, कैसे पुलवामा का मका हुआ, कैसे पीछे अपना ब्लास्टैक एक्सरसाइज हुआ, जो भी उधर नौजवानों ने उधर कार्य किया, जहाँ हमारा नौजवान है डेली पंजाब में एक या दो डेड बॉडी तिरंगे में लिपट के आती है। पर हमारी ही मांगे हैं अनदेखी कर रही है सरकार। राजनाथ सिंह बहुत बड़े बड़े दावे करता है, ऐसे ये सुनांगे, जो 18 महीने का हमारा एरियर फ्रिज किया था वो भी देने को लोग जवानों को तैयार नहीं है। तो क्या देश की सेना को इस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है? उनका मनोबल गिर रहा है, मनोबल गिर रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। जब तक ये साड़ी मांगे जहाँ अग्निवीर खत्म नहीं किया कर, तक लगातार असी धरना करने के लिए प्रदर्शन करके मजबूर होंगे। देश के ऊपर जो चढ़ा है, हर व्यक्ति के ऊपर में आज जो पैदा होने वाला बच्चा भी है, उसके ऊपर में भी 5 लाख रुपए का कर्जे में है। वो बंदा जो बच्चा पैदा होगा वो भी 5 लाख रुपए कर्जे में है। तो ये कर्जा कैसे अदा होगा? आज की तारीख में अगर मैं एक बात बोलता हूँ, एक ही नेता टटोला जाए तो देश का कर्जा अदा हो जाएगा। एक नितिन गडकरी को टटोल लो, पूरे नागपुर को सत्यानाश कर दिया। हर जगह पानी जमा है, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पानी नहीं जमा है। आज बारिश हो रही है, थोड़ी सी 1 घंटे की आधे घंटे की बारिश होती है, पूरे क्षेत्र में पानी भरा है। टटोल लो एक नेता को, देश का कर्जा अदा हो जाएगा। इतना नेता उन्होंने खा के बैठे हैं। आप कह रहे भ्रष्टाचार है बीजेपी के नेताओं में? नहीं है भ्रष्टाचार तो ये अरबपति कैसे हो गए? भी आरएसएस के लोगों ने सारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिए, डुबा दिए। आज की कोई देश से हिंदुस्तान लड़ नहीं सकता, ये पोजीशन है। मैडम जय जवान जय किसान का नारा जरूर दिया, लेकिन आज तक उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो रहने का, उनकी हालात में कितना सुधार है, इतना उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जहाँ उनकी सुख सुविधाओं में कितना इंक्रीज हुआ, और खराब होता है, बहुत खराब दिनों दिन हो रहा है। थैंक यू। देखिए तमाम पूर्व सैनिक दिल्ली पहुंचे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से सेना के साथ जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये तमाम बातें हैं, यानी कि सिर्फ मंचों से सेना के नाम पर या उनकी आड़ में बड़ी बड़ी बातें करना ही सेना का सम्मान नहीं होता, बल्कि उनको असल मायने में उन्हें उनका हक देना, कहीं ना कहीं का सम्मान करना कहीं ना कहीं होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।